नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड SCRT की क्लास 9th की पुस्तक इतिहास की दुनिया भाग 1 का हम लोग आज MCQ टिक करेंगे। हमने टोटल 4 चैप्टर का MCQ टिक कर दिया है। इस पुस्तक में टोटल 8 चैप्टर है, देख लीजिए। तो इसमें हमने भौगोलिक खोजे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति और कल हमने विश्व युद्धों का इतिहास का टोटल क्वेश्चन हमने डाल दिया है। आज हम लोग नाजीवाद पढ़ेंगे। नाजीवाद में हिटलर और मुसोलिनी की जो नीतियाँ थी, नाजी क्रांति के बारे में, फांसीवाद का दर्शन क्या होता है, नाजीवाद का दर्शन क्या होता है, यानी कि टोटल हम लोग जर्मनी और इटली के जो थे वहाँ के नेता, उन्हीं के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। हम ये अभी इस पुस्तक में लगभग 5 ही ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। हम एक्स्ट्रा लगभग 30 से 40 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन हम एक भी पोर्शन, एक भी पार्ट हम लोग नहीं छोड़ने का रिस्क नहीं लेंगे। क्या पता BPSC या कोई भी एग्ज़ाम कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग टोटल सिलेबस कवर करेंगे, एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन को मतलब बना के जाएंगे कि एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि हमने पूरा टोटल सिलेबस कवर किया हुआ है। इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बन जाता है, ठीक है ना। इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। आप लोग निश्चिंत होकर इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। और अगर यूट्यूब पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर इसका PDF या इसका नोटिफिकेशन आप जल्दी पाना चाहते हैं तो गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सअप चैनल है, उसको भी ज्वाइन कीजिए और फेसबुक पेज है, उसको भी ज्वाइन कीजिए। इन तीनों पे नोटिफिकेशन मिल जाता है और जो भी दिक्कत होता है वहाँ पे डाउट क्लियर किया जाता है। और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो हिटलर का जन्म, आपको बहुत लोग जर्मनी मारेगा, लेकिन नहीं, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर का जन्म लगभग आपको 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। 20 अप्रैल 1889 को इसका हुआ था। इसका पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। ऑस्ट्रिया का एक शहर है, इस शहर का नाम ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ब्रोना, इसी शहर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। एक साधारण से परिवार में हुआ था। इनका लालन पालन जो होता है उस समय के अनुसार सही से नहीं हो सका था। इनका बचपन में शौक़ था पेंटर बनना, यानी चित्रकार बनना चाहते थे, लेकिन यह सपना पूरा नहीं हो सका, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने सेना में नौकरी कर ली और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में जर्मनी की तरफ से लड़े और युद्ध में इनको वीरता पुरस्कार मिला, आयरन क्रॉस वीरता पुरस्कार मिला। परंतु जर्मनी युद्ध विराम में मतलब क्या किया, युद्ध विराम लगा दिया कि ना, युद्ध में हम पीछे हटते हैं, और हार गया। इनको बहुत निराशा हुआ, ठीक है ना। तो ये बाद में जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बन गए और 1920 में उस पार्टी का, जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बने, ठीक है ना। 1920 में इस पार्टी का नाम बदला गया, ठीक है, और इस पार्टी का नाम रखा गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। धीरे धीरे क्या हुआ, हिटलर इसका क्या बन गया, आपको नेता बन गया। वहाँ के नेता को क्या बोला जाता है, फ्यूहर। क्या बोला जाता है, फ्यूहरर। चलिए इतना ही हुआ, आगे देखते हैं। इसके आगे पीछे ना रुडोल्फ और गोबल्स जैसे हंगामा करने वाला आदमी इकट्ठा रखता था अपने चारों ओर, ठीक है ना। उसका उन दोनों, जो रुडोल्फ और गोबल्स जो होता था, ये आदमी है सब, इसका नीति होता था अफवाह को इतना फैला दो कि अफवाह सत्य प्रतीत होने लगे। अब आप ही कहीं रास्ता से जा रहे हैं, कोई झूठ बात है, रास्ता में पहिल का आदमी झूठ बोल दिया, वही बतिया, फिर सामने वाला भी वही बतिया, नहीं 10 आदमी एगो झूठ बोलेगा ना तो आप यकीन कर लीजिएगा कि ये सही बात है। तो यही सबका नीति था, ठीक है ना। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। आर्यों का जो चिन्ह होता है स्वास्तिक उल्टा वाला, वही ये अपना लिया था। मीन कैफ किसकी रचना है। तो मीन कैफ किसकी रचना है, हिटलर की रचना है।
देखिए क्या हुआ था, मीन कैफ कैसे किताब ही कब रच दिए, इसको फुर्सत मिलेगा तब न रचेगा, ये तो मारधाड़ करने में व्यस्त था इधर से उधर। तो इसको देखिए टाइम कैसे मिला। एक व्यक्ति था लुडेनडॉर्फ, उसके साथ मिलकर 1923 ईस्वी में, व्यक्ति का नाम था लुडेनडॉर्फ। इस व्यक्ति के साथ मिलकर 1923 में इन्होंने क्या किया, हिटलर ने वाइमर गणतंत्र, जो वाइमर गणतंत्र था उसके खिलाफ इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह छेड़ दिया, और विद्रोह हो गया असफल। विद्रोह क्या हो गया, असफल हो गया, और हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यानी आत्मकथा मीन कैफ की रचना की, ठीक है ना। जेल में इन्होंने रचना किया था मीन कैफ का, और उसके बाद 1924 में इनको रिहा कर दिया गया, और आर्यों का पवित्रता के सूचक स्वास्तिक को इन्होंने क्या किया, अपना प्रतीक के रूप में अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन था, रूर था, ठीक है ना। इसी औद्योगिक क्षेत्र को क्या किया, फ्रांस को 15 वर्ष के लिए लीज पे दे दिया गया था प्रथम वर्ल्ड वार में। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था, तो मार्क था, ठीक है। इसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए इसका हम लोग, ये जो आपको क्या बोलते हैं, सही कथन और गलत कथन, इसको टिक करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, हिटलर लोकतंत्र का समर्थक नहीं था, तो नहीं था तो उल्टा पढ़िए, क्या हिटलर लोकतंत्र का समर्थक था, तो नहीं, तो हिटलर लोकतंत्र का समर्थक नहीं था, तो इसका मतलब हो गया आपको ये बात सही है, ठीक है ना। हिटलर लोकतंत्र का समर्थक नहीं था। नाजीवादी कार्यक्रम यहूदी समर्थक था, गलत बात है। तो यहूदी से लगभग 2.5 करोड़ यहूदी को ही मरवा दिया था, चैम्बर गैस उसमें डाल उल के ना। आप बाहर आराम से शीशा लगा, जैसे एगो रूम हो गया, ठीक है ना, ये रूम हो गया, इसमें यहाँ एगो खिड़की बना दिया है, एगो यहाँ खिड़की बना दिया है, आई शीशा लगा हुआ था, आराम से इसमें पैक कर देता था, देखता था गैस छोड़ देता था, अब बाहर से देखता था कि हाँ कैसे कैसे। हम लोग बचपन में मूस पकड़ लेते थे चूहा, और उसको खूब डुबा डुबा के बचपन में लोग मारता था, कोई ले जाके ऊपर से फेंक देगा छत पर से। मतलब ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग किया है, तो ऐसा ही मजा लेता था ये इंसान यहूदी सब पे। नाजीवाद में निरंकुश सरकार का प्रावधान था, सही बात है। वर्साय संधि में हिटलर के उत्कर्ष के बीज निहित थे, बात सही है। जब वर्साय के संधि हुआ था तो इसमें क्या हुआ था, हिटलर के उत्कर्ष के बीज उसमें दिया हुआ था, नहीं, गलत बात है। हिटलर इसमें उत्कर्ष खुश कहाँ हुआ, उस दुखी हो गया था। नाजीवाद में सैनिक शक्ति और हिंसा को गौरवान्वित किया जाता है, बात सही है। अब आइए हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ 2 ऑप्शन आ सकता है, या तो आप बरौना मारिए चाहे ऑस्ट्रिया मारिए, ठीक है ना, आप कोई एक मार सकते हैं, ऑस्ट्रिया बरौना भी मार सकते हैं। हिटलर जर्मनी के चांसलर का पद 1933 में संभाला। जर्मनी ने राष्ट्र संघ के संबंध विच्छेद 1933 में किया था, ख़त्म कर लिया था राष्ट्र संघ से। देखिए यहाँ पे हिटलर का जो विदेश नीति था, राष्ट्र संघ से अलग होना, वर्साय संधि को भंग करना, पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौता करना। 10 वर्ष जब बीत गया, 34 में किया, 44 में धके सरिया दिया। ब्रिटेन से समझौता, रोम बर्लिन धुरी 34 में किया, 39 में वर्ल्ड हमला कर दिया उस पर। उसके बाद रोम बर्लिन धुरी, कॉमिंटर्न विरोधी समझौता, ऑस्ट्रिया चेकोस्लोवाकिया का विलय, पोलैंड पर आक्रमण, ऐसा ये करते आ गया था। पहला ये काम किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां नंबर पर पोलैंड पे आक्रमण किया, और उसके बाद से वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। देखिए राष्ट्र संघ से अलग हो गया, जो हम लोग दिया हुआ है। 1933 में जेनेवा निशस्त्रीकरण की शर्तें सभी राष्ट्रों के समान रूप से लागू करने की मांग थी, परंतु सफलता नहीं मिली। और मैंने जेनेवा निशस्त्रीकरण यानी कि उसको शस्त्र नहीं रखा जाए, इसलिए समझौता हुआ था, जिसको ही ख़त्म कर दिया। 1935 में हिटलर ने वायसराय की निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ दिया। उसके बाद से पोलैंड से 10 वर्षीय समझौता 1934 में किया था। ब्रिटेन से समझौता जून 1935 में जर्मन और ब्रिटेन में मतलब समझौता हो गया था। ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया और अपनी सैन्य शक्ति स्थल और वायु बढ़ा सकता है, बशर्ते अपनी नौसेना 35% से अधिक नहीं बढ़ाएगा। हिटलर की एक बहुत बड़ी कूटनीति विजय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजीवाद के परिवर्तक कौन थे, तो हिटलर हो जाएगा। जर्मन के निम्न सदन को राइखस्टैग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राइखस्टैग। इस शब्द में अपना लिखना है, ये हम बाद में इसका PDF डाल देंगे। ये मिलान करना देख लेते हैं। गेस्टापो क्या था, तो गेस्टापो सब पुस्तक में दिया हुआ है, गुप्तचर था। वाइमर क्या था, तो वाइमर आपको हो जाएगा आपको जर्मनी का एक शहर हो जाएगा। सिनेगांव क्या है, तो सिनेगांव हो गया यहूदियों का प्रार्थना गृह।
ब्राउन शर्ट्स क्या था, मैंने ब्राउन शर्ट पहना हुआ ही सेना था, वहाँ का निजी सेना था। उसके बाद से हिंडनबर्ग क्या था, जर्मनी के राष्ट्रपति थे हिंडनबर्ग, इसको हट के आ, उसके बाद से हिटलर को आप बना दिए चांसलर। 5 गो क्वेश्चन से तो काम नहीं चलेगा क्या। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए एक टॉपिक, एक चैप्टर से हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं 30 से 35 40 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा उस चैप्टर से बनबे नहीं करेगा। आप लोग देख लीजिएगा, खुद से भी बना के देख लीजिए। तो इसलिए हम उसके लेवल तक हम पूरा करा दे रहे हैं। आप 10th के एग्ज़ाम दीजिए, इंटर के 9th के एग्ज़ाम दीजिए, या कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम दीजिए, इतना बहुत है, काफ़ी हो गया। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म जर्मनी के ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो स्वास्तिक झंडा था नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह। वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 14 अगस्त 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो इसमें खाली ईस्वी दिया हुआ है, हम डेट बता देते हैं। हिटलर जर्मनी का चांसलर 30 जनवरी 1933 ईस्वी को बना था। इस पर आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, 30 जनवरी 1933 ईस्वी को बना था। उसने 1932 में जो राइक्सटैग का चुनाव हुआ था, उसमें 230 सीट प्राप्त किया था, परंतु वो भी सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाया। बाद में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने ही इसको 30 जनवरी 1933 को मनोनीत कर दिया। उसने निरंकुश अधिकार प्राप्त किया। सत्ता प्राप्त करते ही उसने चुनाव कराने की घोषणा की तथा चुनाव प्रणाली का संगठन मतलब बदल दिया, ठीक है ना, और एक नया जर्मन गणतंत्र की समाप्त कर दिया और नाजी क्रांति का शुरुआत कर दिया, ठीक है, जिसे हिटलर ने तृतीय राइख का नाम दिया। अगस्त 1934 में हिंडनबर्ग की मृत्यु हो जाने पर चांसलर और राष्ट्रपति का पद को मिलाकर एक कर दिया गया। अब हिटलर जर्मनी का सर्वेसर्वा बन गया। अब उसे नाजीवाद दर्शन और विदेश नीति अपना मन से चलाना था। यही हमको लग रहा है वर्तमान में भारत की स्थिति ऐसा होने वाला है। जैसे लोग माहौल बातचीत कर रहा है, मेरा विचार नहीं है, ठीक है ना, लोग अपना बातचीत कर रहा है, बातचीत के अनुसार ऐसा पता चल रहा है कि बाद में पता नहीं भारत की स्थिति भी ऐसा कहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। भारत विविधताओं का भरा हुआ देश है, कुछ भी हो सकता है यहाँ के लोकतंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की? तो सर्वाधिकवादी राज्य की स्थापना की, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? समाजवाद का। उग्र राष्ट्रवाद, सैनिकवाद और पूंजीवाद का था, लेकिन ये समाजवाद का विरोधी था। इसका मतलब सैनिक शक्ति और निरंकुशता को बढ़ावा देता था। जो इसका जो दर्शन था, नाजीवाद में उग्रवाद एवं लोकतंत्र का कट्टर विरोध की अवधारणा है, ठीक है। नाजीवाद में उदारवाद एवं लोकतंत्र का कट्टर विरोध किया जाता है। हिटलर ने सत्ता प्राप्त करते ही प्रेस तथा व्यक्ति की आज़ादी यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया एवं विरोधी दलों का सफाया कर दिया। गेस्टापो जो था गुप्तचर पुलिस, इसीलिए किया था। ये किसी को पता नहीं चलता था कि गेस्टापो कौन है। आपके अगर आस पड़ोस वाले भी हो सकते हैं, ठेला चलाने वाला भी हो सकता था, आपको गोलगप्पा बेचने वाला, माने सब्जी का ठेला लगाने वाला, कोई भी हो सकता है गेस्टापो सिविल ड्रेस में। वो आपसे बतियाएगा, आपका मन जान गया, आप थोड़ी जानते हैं कि वो गेस्टापो है। आराम से आप खोल कर अपना बात बता दीजिएगा, आस पड़ोस का भी बात उसको बता दीजिएगा। अब वो जाके सफाया कर देता था कि हाँ हिटलर को विरोधी कौन है। तो ये बहुत खतरनाक न था, इसी तरह का था हिटलर। और जो नाजी क्रांति के जो नाजी थे, वो आपके फैमिली में कोई भी हो सकता है। आपके पिता उस समय जर्मनी में, आपके पिता, आपके भाई, आपके चाचा, ये सब गेस्टापो भीतर ये बना के रख दिया था। गेस्टापो एगो गेस्टापो को भी नहीं जानता था, इस तरह का सिस्टम था, ठीक है ना। एगो गेस्टापो को भी नहीं जानता था कि तू गेस्टापो है। बात समझिएगा, बहुत खतरनाक काम किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? जर्मनी से। आयरन क्रॉस क्या था? वीरता पुरस्कार था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में प्राप्त किया था ये हिटलर। जर्मनी में नाजीवाद का समर्थक था। जर्मनी निम्नलिखित में नाजीवाद किसका समर्थक था? तो राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का, यानी राज्य ही सब कुछ है। सर्वाधिकवाद बताया है ना, राजतंत्र प्रजातंत्र कुछ नहीं, सीधे राज्य ही सर्व कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय कब हुआ था? जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? तो लाल रंग का था। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया? तो 1939।
देखिए, चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार करने का एक रीजन होना चाहिए ना, फालतू में थोड़ी अपने एनर्जी वेस्ट करेगा हिटलर। उसका भी कारण था। देखिए, चेकोस्लोवाकिया जो देश, उसका एक सुडेटलैंड जो है, सुडेटलैंड एरिया है, उसमें जर्मन जाति के लोग रहते थे, ठीक है। अतः हिटलर ने चेक सरकार से सुडेटलैंड की मांग की, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। चेकोस्लोवाकिया जो था वो मना कर दिया, उसका जो नेता था कि नाम सुडेटलैंड नहीं देंगे। सुडेटलैंड में जर्मन जाति के लोग ज़्यादा रहते थे, जिसके फलस्वरूप इंग्लैंड, फ्रांस एवं इटली के अनुरोध पे 1938 के म्यूनिख सम्मेलन में सुडेटलैंड जर्मनी को दे दिया गया। दे भी दिया गया बाद में। 3 गो देश जो म्यूनिख समझौता हुआ था, म्यूनिख समझौता क्वेश्चन बनेगा कब बना था, कब हुआ था, तो 1938 में। इसमें कौन कौन देश सम्मिलित हुए थे? इंग्लैंड, फ्रांस एवं इटली के अनुरोध पर इसमें जर्मनी को दे दिया गया सुडेटलैंड। लेकिन हिटलर तो पूरे चेक गणराज्य को ही पाना चाहता था। और तो मन में तो खचड़ाइए ना, खच्चड़ आदमी खचड़ाइए ना करेगा, एगो उसको मुद्दा चाहिए। और तो उसने 1939 में इस समस्त चेक गणराज्य पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने मेमेल बंदरगाह पर भी अधिकार कर लिया, परंतु मित्र राष्ट्र मूक दर्शक की भूमिका में बने रहे, जिससे हिटलर का मनोबल बढ़ता गया। अब आप सोचिएगा, जो मित्र राष्ट्र थे कौन कौन? ब्रिटेन हो गया आपको, फ्रांस हो गया और अमेरिका। मेन ब्रिटेन, फ्रांस ही जो था मेन इसमें था। काहे चुपचाप देख रहा था? काहे कि ये सब पूंजीवादी था, ध्यान से समझिएगा, पूंजीवादी था। और रूस क्या था? साम्यवादी। और रूस का जो साम्यवादी है, यूरोप में पैर अपना रखना शुरू कर दिया था। ध्यान से समझिएगा, साम्यवादी पैर रखना शुरू कर दिया था। लेनिन थे उसमें। और जो पूंजीवादी कंट्री था, ये चाहता था कि कैसे साम्यवाद को हटाया जाए, और ये सब चाहता था कि हिटलर को चढ़ा के रूस पे आक्रमण करवा दिया जाए। और हिटलर और रूस अपने में कट मर जाएगा, दोनों कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद से पूंजीवादी कंट्री जो था, मित्र राष्ट्र, हमला करके दोनों को ख़त्म कर देंगे। इसलिए चुपचाप इसका हिटलर का सब बात मानते जा रहा था सब इंग्लैंड और फ्रांस वाला। जिसका नतीजा ये हुआ कि इसका मन बढ़ते गया। और लास्ट में जब इसको पता चला कि रे, तो अगर मन बढ़त जाता, ये हमला भी नहीं करत, तो ये सब जब अपना पैर खींचना चाहा तब तक लेट हो चुका था, और पोलैंड पे आक्रमण किया और वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हो गया। समझ रहे हैं ना? यही इसका खेल हुआ है। उसके बाद है, हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसे अर्थमंत्री नियुक्त किया था? तो जाल्मर सास्ट को। जनरल फ्रांको कहाँ का शासक था? जनरल फ्रांको स्पेन का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामिंटन विरोधी समझौते में कौन कौन देश सम्मिलित थे? तो इसमें हो जाएगा जर्मनी, इटली एवं जापान। जर्मनी, इटली एवं जापान। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए, साम्यवादी के जो बोले थे ना, खतरा से बचने के लिए जर्मनी, जापान एवं इटली ने क्या किया था? एक कामिंटन विरोधी समझौता 1936 में संपन्न हुआ था। बाद में जाकर यही जो है ये धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक है ना। सबसे पहले साम्यवाद से बचने के लिए जर्मनी, जापान और इटली ने एक समझौता किया, जिसका नाम कामिंटन विरोधी समझौता था। 1936 में ही संपन्न हुआ। बाद में इसी का नाम धुरी राष्ट्र हो गया, ठीक है ना। मेनली 3 गो देश था सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीन केव किसकी रचना है? था हिटलर का। इसको हम विस्तार में बता चुके हैं। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन था? रूर था, ये हम बता चुके हैं आपको। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? मार्क था, ये भी हम बता चुके हैं। चतुर्थ वर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो 1936 ईस्वी में। अबिसिनिया युद्ध के बाद कौन से 2 राष्ट्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे? तो जर्मनी और इटली। जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा जाता था? तो इसको गणतंत्र के समर्थकों को नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था। जर्मन संसद का नाम क्या था? तो जर्मन संसद का नाम रिचस्टाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनर क्रॉस से किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को। जितनी अधिक संतानें पैदा होगी उतने ज़्यादा सेना में भर्ती करने के लिए सिपाही हो जाएंगे, इसलिए बढ़ावा दिया गया था कि हाँ। हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? तो 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। क्या हुआ था इसमें? 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, और इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह 6 वर्ष तक लड़ा गया। इसका अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ। इसमें 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना था, ठीक है ना। इसका भी एक कारण था कि काहे आक्रमण किया। देखिए क्या होता था, पोलैंड के जो डाजिंग बंदरगाह पर उस पर आक्रमण किया हिटलर। उसका एक अलग लक्ष्य था, पोलैंड को बाल्टिक सागर तक पहुंचाने के लिए जर्मनी का कुछ भाग दे दिया गया, ठीक है। किसको?
जर्मनी का कुछ भाग दे दिया गया था, जिसे पोलिश गलियारा कहा जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय हिटलर ने डाजिंग बंद रखा था पोलिश गलियारे की मांग की, ठीक है ना, पोलैंड से। पोलैंड को दे दिया गया था। इसी प्रश्न पर जब पोलैंड ने मना किया तो बहुत धक्के आक्रमण कर दिया। उसके बाद ही फ्रांस इंग्लैंड ने हस्तक्षेप करना शुरू किया, इसके पहले वो सब नहीं करता था। बाद में हिटलर का जो तंत्र था लड़खड़ा गया और 1945 में जब विजयी सेनाएं बर्लिन पहुंची तब हिटलर अपने बंकर में क्या किया, आत्महत्या कर चुका था। इस प्रकार विश्व समुदाय को एक तनाशाह से मुक्ति मिली एवं वैश्विक शांति हेतु 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्ष की आयु के बच्चों जंग वोल्क नामक संस्था में भर्ती किया गया था? 10 वर्ष से ऊपर तथा 14 वर्ष से कम। उसके बाद जर्मन युवा संगठन किस वर्ष कायम किया गया था? 1926 में। गेस्टापो क्या था? गेस्टापो एक गुप्तचर पुलिस दल था जिसका संगठन हिटलर ने किया था। हिटलर का नारा था एक राष्ट्र एक नेता। नाजी दल का प्रचार जो कार्य था वो गोएबल्स संभाला करता था, ठीक है ना। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 जुलाई 1933 ईस्वी में हुआ था। और भी बहुत सारा इसमें प्रश्न बनता है। उसके बाद एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को आत्महत्या कर लिया, अपने गोली मार लिया बंकर में नीचे। हिटलर की प्रजातीय नीति के विशेषज्ञ शिकार कौन बने थे? यहूदी, यानी कि सामी विरोधी नीति। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो इसका हो जाएगा गोएबल्स, अभी बताएं हम। हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी थी? तो 1933 ईस्वी में। चलिए, इस पुस्तक में, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन बनता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।